कभी भी वक्त आवे, जैसे मान लीजिए यूरिया का पिछले 2 साल पहले स्कार्सिटी हो गया, मेरे पंचायत में 5,000 बोरा का खपत है या 10,000 बोरा का खपत है, मेरे पास में अभी 1589 किसान का मान लीजिए है, इसमें से 1589 किसान का मान लीजिए पैक्स से जुड़ा हुआ है। उस आदमी उसमें से ठोस किसान हो, लघु किसान हो, छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, उस ढंग से उनको यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए। अभी हमारे यहाँ डीएपी का रेट 1700, 1800, 1900, 2000 में मिल रहा है। वह डीएपी का रेट 1350 रुपया है। हमने सही ढंग से अगर जनता चाहे और जनता अगर मुझे समर्थन दिया तो मैं ये वादा को पूरा करने में समर्थ रहूंगा। अगर नहीं रहा समर्थ तो जनता को मेरे तरफ से अपील है कि जूता के माला रखे अगले 5 वर्षीय में पहनाने के लिए, और जो पैक्स अध्यक्ष आते हैं वोट मांगने के लिए, उनसे पूछा जाए कि तुमने क्या दिया है, और तुम आते हो वोट मांगने के लिए, तुमने 10 वर्ष में क्या दिया, एक ही योजना बताओ जो तुमने क्या दिया। और इतना ही नहीं, जो नए आते हैं उनसे पूछा जाए कि तुम भाई किस चीज में समर्थ हो, तुम्हारे पास में 10 लाख रुपया का लाइसेंस मिलेगा, तुम्हारे पास सीसी अकाउंट नहीं सरकार देगा, तुम्हारे पास पूंजी नहीं रहेगा, तो तुम खाद कहाँ से लाओगे। इसीलिए मेरा यही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं, और जनता से मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि सब आज मुझे समर्थन देने का कष्ट करे, जाति पाति से भेदभाव उठा के मुझे समर्थन दे। ये पवन जी हैं जो लगातार गांधी के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं, और इन्होंने जो हाल बताया पूर्व की बातों को, उनको छोड़कर अब आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके हाथ में अगर सत्ता आती है, पैक्स अध्यक्ष के रूप में आप चुने जाते हैं, आपको मौका मिलता है, तो एक बेहतर निर्माण जो कह सकते हैं किसान के भविष्य के लिए, उसके लिए आपने क्या कुछ सपना देखा? सबसे बड़ा सपना है जो किसान के हित का काम करूंगा, किसान को समय पर खाद भी दिलाऊंगा, समय पर धान, मकई, गेहूं का जो सरकारी सिस्टम है सही रेट पे मैं उनका खरीदारी करूंगा। और इतना ही नहीं करूंगा, मैं अपने कमेटी से प्रबंधक चुनूंगा। इतना ही नहीं होगा, समाज के बुजुर्ग लोगों को, गरीब माने कहने का छोटे बड़े किसान को बैठाऊंगा और मीटिंग करके हमने अध्यक्ष माने शाखा बनाऊंगा। और उतना ही नहीं, अपने कृषि साख सोसाइटी से छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, सब आदमी से केसीसी लोन दिलाने का काम करूंगा। बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय बात। इनके लिए कहना चाहूंगा कि उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें ही तो बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है। यूं न जागे अगर तो खतरे में लोकतंत्र होगा, और आने वाला कल बहुत ही दुर्बल होगा, बहुत ही दुर्बल होगा। कैमरा पर्सन अफरोज आलम के साथ मैं मनीष निराला, समस्तीपुर। गांधी के सपनों के भारत में हमारी यात्रा ग्राम पंचायत राज गोविंदपुर खजरी पहुंच चुकी है, और गोविंदपुर खजरी कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि आगामी समय में यहाँ पर पैक्स के चुनाव होने हैं, तो गांधी ने जो सपना देखा था, जो सही में जो उचित लाभुक है उनको सही रूप में उनका लाभ मिल सके, इसको लेकर के पैक्स की स्थापना की गई थी। हमारे साथ पैक्स के उम्मीदवार हैं पवन राय जी। सबसे पहले तो पवन राय जी का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। जी, आपका स्वागत है। आपको भी और हमारे पंचायत के जनता को भी हमारे तरफ से बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ आशीर्वाद। पवन जी, आप एक सफल किसान हैं, तो ऐसे में आपको क्या ऐसा लगा कि आप किसानी से हटकर अपने आप को उम्मीदवार बना रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा विशेष चर्चा बताइए। देखिए सर, हमारे यहाँ जो है हमारे पूर्व पैक्स अध्यक्ष जी हैं, और उनसे हमारे छोटे भाई के तौर पर थे जी। और बहुत लोग जनता सर घूमे फिरे, सब लोग कहे कि नहीं भाई इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव पूछेगा किस कारण से होना चाहिए, तो सब जनता के विचार से, सहयोग से, समर्थन से हमने खार हुआ, न कि अपना मन से खार हुआ। और जनता का यही आवाज है कि पैक्स अध्यक्ष ऐसा हो जिसके पास में तन मन और धन का जरूरत पड़े तो अपना 10-20 लाख रुपया लगावे, और 10-20 लाख रुपया लगाने के बाद अपना जो है लाइसेंस ले, और किसान को समय समय पर खाद, कृषि संबंधी, जैसे कृषि संबंधी में हुआ खाद, डीएपी, पोटास, यूरिया, जिंक वगैरह वगैरह बहुत सारे तत्व आते हैं, समय पर बीज मिले। और उतना ही नहीं सर, समय पर जैसे अभी धान हुआ है तो किसान को उचित रेट में धान बिकना चाहिए, न कि
1800 रुपये बनिया लेता है, सरकारी रेट सर अगर 2300 खुला तो 2300 के रेट में बिकना चाहिए, न कि बिचौलियों के बीच रहना चाहिए। और यही मेरा कहना है और जनता से यही मेरा अपील है।